अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जनाब बनी है बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल कोयला कढ़ाई। रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कोई स्टेप को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है बीफ, तकरीबन 2 किलो बीफ मैंने ले लिया है, जो कि गोश्त जो है हड्डियों के साथ है। सबसे पहले हम गोश्त को जो है वो गला लेंगे कोयला कढ़ाई के लिए। उसके लिए चाहिए हमें एक अदद प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपना तमाम बीफ, शामिल करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टीस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी नमक, और इसमें पानी डाल शामिल करेंगे इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी, और इसको हमने दे देना है प्रेशर। सीटी बजने के तकरीबन 20 मिनट तक हमने इसको प्रेशर देना है, और 20 मिनट के बाद हम अपना प्रेशर कुकर खोलेंगे। अब हम स्पेशल मसाला प्रिपेयर कर लेंगे अपनी कढ़ाई का। इसके लिए यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत ले लिया है मैंने, 7 से 8 लौंग ले ली हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी इलायची हैं, और 6 से 8 मैंने गोल मिर्च ले ली है। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसाला सारा अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब इसको पाउडर बना लेंगे। मसाला जो है बहुत ही अच्छी तरह से पिस चुका है। इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने लगी हूँ 1/2 टेबल स्पून। इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक भी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1/2 टेबल स्पून। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1/2 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा। 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ये मैं इसमें यहाँ इसलिए ऐड कर रही हूँ कि ये मेरे पास ऑलरेडी जो है वो भुना हुआ और कुटा हुआ रखा हुआ था। अगर आप इसको साबुत शामिल करना चाहते हैं तो आप जो है वो शुरू में मसालों के साथ 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत जो है वो ले सकते हैं। थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे हल्दी, और जनाब हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। इसको बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। इसको कर देंगे साइड पे, और चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। ली हुई है यहाँ मैंने कढ़ाई, चूल्हे पर मैंने इसको चढ़ा दिया है। शामिल करूँगी मैं इसमें तेल। यहाँ मैंने ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के प्याज, और उनको बड़ी अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। उसको हम करेंगे फ्राई। प्याज से कलर हल्का यहाँ पे चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से इसमें हम पका लेंगे। अदरक लहसुन की हो चुकी है अच्छी तरह से बनाई। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम टमाटर हम पूरे शामिल नहीं करें। यहाँ मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे, और उसकी मैंने बना ली है प्यूरी। 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने। प्यूरी से क्या होगा कि हमें तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। इसको हम इतना पका लेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है। टमाटर बड़े अच्छे से इसमें पक चुके हैं। अब बस हमें क्या करना है कि जो हमारा बॉईल किया हुआ हमारा गोश्त है, जो हमने अदरक लहसुन और नमक के साथ बॉईल किया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और बहुत अच्छी तरह से इसको तेज़ आंच पे हमने पका लेना है। 4 से 5 मिनट इसकी बहुत अच्छी सी कर ली है भुनाई तेज़ आंच पे। अब जो हमारा प्रिपेयर्ड मसाला था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें शामिल कर देंगे, और उसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। सारे मसाले को अच्छी तरह से कर लेंगे। इसकी बहुत ही अच्छी तरह से हो सकती है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पे शामिल करने लगी हूँ। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप पानी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, और इसको मैं ढक के रख दूँगी। ठीक 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसे खोला है। आप देख सकते हैं इसकी सिचुएशन बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। स्टेज पे शामिल करेंगे इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च, और कोयला जो है वो मैंने दहकने के लिए रख दिया था। इसमें शामिल करेंगे हमें कोयला, और इसको ढक देंगे। बंद डाल लेते हैं और साइड कर देते हैं। और आप इसकी जो है ना इसे कलर देखिए आप, इतना खूबसूरत सा कलर आया है। बस इसे हम कर लेते हैं डिश आउट, और निकाल के कर लेते हैं सर्व। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कोयला कढ़ाई जो है वो डिश आउट कर ली है मैंने, और ये रेडी है खाने के लिए। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।